से कितना प्यार है कैलकुलेशन करके देख लो। राह नहीं रहे मगर मार्कर बदल कर देख लो। मैथ से कितना प्यार है बोर्ड पे उतर कर देख लो। वेलकम बैक साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स महल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। और आज का क्लास में हम लोग देखेंगे सरलीकरण यानी कि सिंप्लीफिकेशन का 20 नंबर प्रश्न से स्टार्ट करेंगे। तो ध्यान दीजिए, आपका क्वेश्चन कह रहा है 48 माइनस 18 माइनस 16 माइनस 5 माइनस 4 माइनस 1 और इसके ऊपर आपका है रेकरिन जो छूटा हुआ है, इसको दे लीजिए, है ना। और इसको ब्रैकेट से जो है घेर दिया है ना। अब आइए इसको हम लोग सोल्व कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। देखिए साथियों, एकदम हरवाने, चलिए तो इस पर एकदम है ना 4 और 1 पर आपका रेकरिन है। तो आप जानते हैं कि सबसे पहले हम लोग बोर्ड मास में यानी सिंप्लीफिकेशन में अगर रेकरिन है तो हम लोग रेकरिन का काम करते हैं और दाहिने से काम करते हुए आते हैं और बाईं ओर जाते हैं, और जैसी बाईं ओर जाते हैं तो हमारा आंसर मिल जाता है यानी लास्ट तक, है ना। तो चलिए हम लोग फिर उसी प्रकार से दाहिने से काम करते हुए बाईं तरफ की ओर आते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं और जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको उतारा ही चलेंगे, लिखा ही चलेंगे। देख लीजिए 48 माइनस जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको वैसा ही उतार लेंगे, है ना। 16 माइनस, अब यहाँ पे देखिए 5, अब यहाँ पे देखिए यहाँ से आपका स्टार्ट हो जाता है। देखिए रेकरिन दिया हुआ है ना, तो हम लोग पहले अगर रेकरिन नहीं रहता तो हम लोग पूरा छोटा ब्रैकेट का काम कर लेते और उसके बाद मझला ब्रैकेट का काम, फिर बड़ी ब्रैकेट का काम, है ना, इस तरह से। लेकिन अगर रेकरिन दे दिया है तो सबसे पहले हम लोग रेकरिन का काम करेंगे। देख लीजिए, तो 5 माइनस है तो माइनस लिखेंगे और रेकरिन का काम करेंगे, यानी 4 में से 1 जाएगा तो 3 हो जाएगा। आपको कहीं से कोई डाउट नहीं होना चाहिए, 4 में से 1 जाएगा तो 3 और ये आपका ब्रैकेट है ही, है ना। अब यहाँ पे इसको घेर लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं, देख लीजिए सारा काम एकदम भारी नहीं, एकदम टेंशन नहीं लेने का। देख लीजिए कितना आसान है, एकदम सब कुछ को उतारा ही चलिए एकदम, और यहाँ से काम करे चलिए। यानी यही दे दिया है आपका घटाव, प्लस माइनस वाला घटाव है, जोड़ है, और कुछ नहीं है सिंप्लीफिकेशन में, एकदम नहीं टेंशन लेने का। आगे देखिए माइनस, ध्यान दीजिए 18 और माइनस, है ना 16 माइनस, ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे देखिए, तो अब इसका काम करेंगे, इसका काम कर लिए, घट के आया 3। अब इसका काम करेंगे, 5 में से 3 जाएगा तो 2। अब ये छोटका वाला ब्रैकेट वाला के काम खत्म हो गया, तमाम हो गया, ठीक है ना। चलिए अब ध्यान दीजिए, ये हो गया आपका ख़त्म और यहाँ पे हम लोग घेर देते हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों, 48 माइनस 18 माइनस 16। अब देखिए, अब इसका काम करेंगे, 16 में से 2 जाएगा, 16 में से 2 जाएगा तो 16 में से 2 घटा लीजिए, 6 में से 2 जाएगा तो 4 बचेगा, यानी कि 14। अब हम यहाँ पे 14 लिखेंगे, क्या लिखेंगे तो 14 लिखेंगे। देख लीजिए आपका ये मध्यम वाला ब्रैकेट भी ख़त्म हो रहा है। अब आगे आइए, देख लीजिए यहाँ पे अब एकदम आसान है, यानी हम लोग अब सोल्व के कगार पे आ गए हैं, यानी लास्ट कगार पे। अब देखिए 48 है तो 48 लिखेंगे माइनस, अब 18 में से 14 घटाइए, तो 18 में से 14 घटाने नहीं आता है आपको। 8 में से 4 जाएगा तो 4, 1 में से 1 जाएगा कटम कुटम, यानी कि 4, यानी 18 में से 14 को घटाइएगा तो 4 आएगा। और अगर 48 में से 4 को घटाइएगा, यानी 8 में से 4 घटेगा तो 4, यानी आपका हो जाएगा 48 में से 4 घटाइएगा तो आपका 44 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा राइट आंसर 20 का, ठीक है। और इसी प्रकार से और सारा जो भी क्वेश्चन है उसको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2 × 12 माइनस 3 प्लस 4 × 10 माइनस 7, यानी इस व्यंजक का मान ज्ञात करना है। तो हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान दीजिए। देख लीजिए साथियों, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं, ध्यान दीजिए। यानी सबसे पहले हम लोग देख लीजिए, यहाँ पे ये ब्रैकेट करके इसमें गुना किया हुआ है, फिर इस ब्रैकेट को दूगो के ब्रैकेट करके एगो में गुना करना है और दोनों के काम करके एक जगह जोड़ देना है। प्लस में दिया हुआ है 2 पार्ट में, तो सबसे पहले 2 पार्ट में बांट लीजिए इसको। देख लीजिए इतना का काम करना है और फिर इतना का काम करना है, दोनों पार्ट का काम करके हम लोग जोड़ लेंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो देख लीजिए
इसको हम लोग काम करते हैं 12 में 2 से गुना करेंगे साथियों तो 24 हो जाएगा। ध्यान दीजिए 12 दूनी 24, माइनस है तो माइनस का चिन्ह लिखेंगे और 3 में 2 से गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा। अब इसका काम तमाम हो गया। ध्यान दीजिए अब प्लस है तो प्लस लिख दिए, 10 में 4 से गुना कीजिएगा तो 40 हो जाएगा। माइनस देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पे ये माइनस था और यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस होता है। लेकिन यहाँ देख लीजिए आपका प्लस यानी 10 में 4 से, यानी ये भी प्लस था और 4 भी प्लस है तो 10 चौक 40 प्लस 40। लेकिन यहाँ पे माइनस है और यहाँ प्लस है तो माइनस गुने प्लस, तो प्लस माइनस माइनस और 7 चौक 28। ध्यान दीजिए यहाँ पे एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब ऐसा कीजिए या तो इसको 24 में से 6 को घटा लीजिए और फिर 40 में से 28 को घटा करके दोनों को जोड़ दीजिए, या एक साथ कर लीजिए प्लस वाला को, तो 24 प्लस वाला को एक साथ और प्लस 40 वाला को एक साथ और माइनस वाला को एक साथ कर लीजिए, -6 और -28। ध्यान दीजिए अब यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं, यानी 24 और 40 को जोड़िएगा तो 4 4 और 2 6 यानी कि 64 आएगा आपका, और उसमें से हम लोग घटा लेंगे यानी कि ध्यान दीजिए -6 और -28। ध्यान दीजिए यानी दोनों को जोड़े तो 64 आया और -6 और -28, तो इसको भी हम लोग जोड़ेंगे। ध्यान दीजिए इसको क्या करेंगे हम लोग जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 28 और 6 को जोड़िएगा तो हो जाएगा 8 6 14 के 4 हासिल 1 2 1 3 यानी 34। माइनस माइनस में 2 गो रहता है तो हम लोग क्या कर लेते हैं जोड़ लेते हैं और माइनस में रखते हैं, यानी कि आपका हो जाएगा 34 हो जाएगा। कितना हो जाएगा तो आपका 34 हो जाएगा। अब यहाँ पे 64 में से 34 को घटा लीजिए, यानी 4 में से 4 जाएगा 0, 6 में से 3 जाएगा 3, यानी आपका हो जाएगा 30। इस प्रश्न का आंसर 21 का यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही आंसर इस प्रश्न का। आपको कहीं से कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। कैसा लग रहा है वीडियो हमारा दोस्तों, ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर करना नहीं भूलिए, और इससे क्या होगा हम और अच्छा से प्रयास करेंगे आप लोगों को बताने का। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, कह रहा है 22 नंबर प्रश्न 5/2 गुने 8 -3 गुने 2 + 2। इसको हम लोग कैसे सोल्व करेंगे, एकदम टेंशन नहीं लेना है, रिलैक्स मूड में बनाना है, एकदम कहीं से कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। एकदम गणित को जो है मैथ्स को मजाक बनाना है। अब मैथ बना मजाक, इस तरह से बनाना है ना, एकदम टेंशन नहीं लेना। चलिए इसको सोल्व करते हैं, देख लीजिए। तो 5/2 तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 5/2, यानी 5/2 को हम लोग 5/2 लिख सकते हैं। ये भी तो भाग के रूप में है, ये भी तो भिन्न के रूप में है, यानी भाग के रूप में, बट्टा के रूप में, भिन्न के रूप में एक ही बात है ना, लिख दिए इसको। अब आगे देखिए गुना 8 है तो हमने भी गुना 8 लिख दिया, और -3 गुने 2 + 2। ध्यान दीजिए इसको जितना लंबा करने का मन है आप लंबा भी कर सकते हैं, इसको शॉर्ट में भी काम तमाम कर सकते हैं। ध्यान दीजिए अब इसको हम लोग गुना वाला काम पहले फरिया लेते हैं। देख लीजिए 2 से काटिएगा 2 चौके 8, 5 में 4 से गुना करेंगे तो हो जाएगा आपका 20, माइनस है तो माइनस का चिन्ह लिखेंगे, और गुना यहाँ 3 में 2 से गुना कीजिएगा तो 6 हो जाएगा और +2। ध्यान दीजिए अब यहाँ पे फिर वही काम करेंगे हम लोग, या तो 20 में से 6 घटा के 2 जोड़ दीजिए, या आप प्लस वाला को एक साथ कर लीजिए। 22 प्लस में है, सॉरी 20 जो है आपका प्लस में है और 2 प्लस में है और माइनस में 6 है, तो 20 और 2 को जोड़िएगा तो हो जाएगा 22, और 22 में से 6 घटा लीजिए, यानी 12 में से 6 जाएगा 6, इसमें से 1 ले लिया, यानी कि आपका हो जाएगा 16। यानी इस प्रश्न का आपका 16 आंसर हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी सी नंबर क्वेश्चन को आप टिक आउट 60। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 23 नंबर। ध्यान दीजिए 7/8 भागा 5.1/3 भागा 2.2/5। इसको सबसे पहले हम लोग पूर्णांक तोड़ लेते हैं। ध्यान दीजिए तो 7/8 हो जाएगा, है ना, और यहाँ पे देखिए भागा 1/3 को पूर्णांक तोड़ लेते हैं तो 3 × 5 = 15 और 1 16/3 भागा 5 दूनी 10 और 2 12/5। ध्यान दीजिए अब इसको जो है हम लोग गुना में चेंज कर लेते हैं। ध्यान दीजिए तो 7/8 और भाग है तो इसको गुना में बदलिएगा तो नीचा वाला चला जाएगा ऊपर में, ऊपर वाला नीचा में, भाग में है तो गुना में चला जाएगा 5/12। ध्यान दीजिए अब इसको हम लोग काट लेते हैं, 3 चौके 12। ध्यान दीजिए अब कटने वाला नहीं है, 7 से 4 नहीं कटेगा, 5 से कुछ नहीं कटने वाला, यानी यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला है। तो ध्यान दीजिए 7 में 5 से गुना कीजिए तो 7 × 5 = 35
और 16 में 4 से गुना कीजिएगा तो 16 चौका 64 और 64 में 8 से गुना कीजिएगा यानी 8 चौक 32 के 2 हासिल 3, 8 छक 48, 49 50 51 यानी 512 आपका हो जाएगा, यानी कि आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 512। ध्यान दीजिए ऑप्शन नंबर ए 512 यानी इस प्रश्न का आंसर आया आपका 512। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहा है 2 माइनस 4.1/2 माइनस 5.1/2 माइनस 4.1/2 माइनस 2.1/2 को जो है सरल करना है, क्या होगा इसका आंसर। ध्यान दीजिए एकदम आराम से बनाएंगे, भारी क्वेश्चन है। आप लोगों को अगर ऑफलाइन क्लास रहता तो आप लोगों को हम सिखाते कि मिटावना विधि से, यानी मिटा के हम लोग मुंह पे बना लेते, लेकिन हम आपके यहाँ हैं नहीं, इसलिए वीडियो के माध्यम से हम लोग पूरा सोल्यूशन करके बताएंगे, तभी आपको समझ में आएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ध्यान दीजिए 2 माइनस है ना, यानी 4.1/2 जो देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन में एकदम डरना नहीं है। देखिए इस सारा क्वेश्चन को हम उतारते चलते हैं, तो उतारे वाला में कोई टेंशन है, उतारने तो किसी को भी आता है, उतारने के लिए क्या दिक्कत है। देखिए हम लोग इसको उतारा ही चलते हैं। ध्यान दीजिए, देखिए इसको भी उतार दिए, 5.1/2 को भी उतार लिए, माइनस ऐसा करते हैं, रुक जाइए है ना, इसको तोड़ लेते हैं पुनः कि अगला बार तोड़ लेंगे। चलिए इसको पहले ठीक कर लेते हैं, माइनस, ध्यान दीजिए इसको पूर्णांक तोड़ते हैं। देखिए 4 दूनी 8 और 1 9/2, ध्यान दीजिए 9/2 माइनस 3 दूनी 6 और 1 7/3, ध्यान दीजिए। अब आगे आइए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, 2 माइनस, अब आगे बढ़ते हैं 4.1/2 माइनस 5.1/2 और अब इसका काम करते हैं। ध्यान दीजिए 2 और 3 का अगर हम लोग काम करते हैं, 2 और 3 का, यानी इसका अगर आप काम कीजिएगा तो वीडियो हो जाएगा थोड़ा सा लंबा साथियों। ध्यान दीजिए, तो इसका काम हम लोग अलग कर लेते हैं तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, शायद इस पर जगह नहीं मिल पाएगा, है ना। तो इसको हम ऐसा करते हैं 9 ध्यान दीजिए 9/2 माइनस 7/3 का हम लोग काम कर लेते हैं, है ना। और जो मान आएगा वो यहाँ पे हम पुट कर लेंगे। ध्यान दीजिए तो 2 और 3 का एलसीएम हो जाएगा 6, है ना। 2 तिया 6, 9 तिया 27 माइनस 3 दूनी 6, 7 दूनी 14 और 27 में से 14 को घटा लीजिए, यानी 27 में से 14 को घटाइएगा, 7 में से 4 जाएगा तो 3, 2 में से 1 जाएगा 1, यानी 13/6 कितना हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा आपका 13/6। कितना हो जाएगा साथियों, तो 13/6 यानी माइनस, इसके जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 13/6 लिख देंगे, ये ब्रैकेट खत्म हो जाएगा, ये वाला बच जाएगा और एगो बड़का ये बच जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, यानी इसका काम हम लोग तमाम कर लिए हैं। अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए अब आगे बढ़ते हैं, एक लाइन और बढ़ा के ले चलते हैं। 2 माइनस, ध्यान दीजिए 4 दूनी 8, 8 और 1 9/2, पूर्णांक तोड़ लेते हैं, गुने 5 दूनी 10 और 11/2 माइनस 13/6। ध्यान दीजिए अगर पूर्णांक तोड़ ले रहते तो हम लोग यहाँ पे कुछ काम कर लेते, लेकिन नहीं तोड़ने की वजह से थोड़ा सा एक स्टेप बढ़ना पड़ गया। अब याद रखिए, अब इसका फिर काम कीजिए तो लिख लीजिए 2 माइनस 9/2 माइनस, अब इसका काम हम लोग कर लेते हैं, यानी 11/2 माइनस 13/6 का मान क्या होगा, यानी इसका भिन्न का घटाव कीजिएगा तो क्या होगा। ध्यान दीजिए 2 और 6 का एलसीएम कीजिएगा तो 6 हो जाएगा, 2 तिया 6, 11 तिया 33 माइनस 6 में 6 से भाग देंगे तो एक बार में 13, यानी 33 में से 13 घटा लीजिए, 3 में से 3 जाएगा 0, 3 में से 1 जाएगा 2, यानी 20/6 हो जाएगा, यानी यह टोटल का मान हो जाएगा आपका 20/6, ठीक है 20/6। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 20/6 और आपका यह मझला ब्रैकेट जो है आपका यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ से ये काम हो गया आपका तमाम। अगर यह काम को हम लोग अलग से नहीं करते हैं तो शायद इसका जो है डबल बन जाता है ना, डबल बोर्ड पे बन जाता, चलिए बहुत बड़ा हो जाता। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, 2 माइनस इसका काम कर लेते हैं, 9/2 माइनस 20/6, यानी इसका काम हम लोग करते हैं। ध्यान दीजिए तो 2 और 6 का एलसीएम कीजिएगा तो हो जाएगा आपका 6, 2 तिया 6, 9 तिया 27 माइनस 6 1 6 यानी 20 और 27 में से 20 को घटाइएगा 7
कट्टम कुट्टी 7/6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, यानी इसका मान हो जाएगा आपका 7/6, यानी टोटल का मान हो जाएगा आपका 7/6। तो हमने 7/6 को लिख दिया। अब हम लोग इसका काम कर लेते हैं। देख लीजिए, इसके बट्टा में कुछ दिया हुआ है, इसके बट्टा में कुछ नहीं दिया हुआ है। 100 बनने के लिए ठीक कर लेते हैं इसको हम लोग, 2/1 इसको भी हम लोग लिख देते हैं और इस तरह से इसको आगे बढ़। चलिए, तो इसका हम लोग काम कर लेते हैं। ध्यान दीजिए, एक चीज़ ध्यान दीजिए साथियों, यानी 2 इसके ऊपर नीचे में बट्टा है और यहाँ पे बट्टा नहीं है, तो यह बट्टा में है तो अच्छा लगता है देखने में, तो इसको भी अच्छा लगने के लिए हम लोग इन 1 लिख दिए हैं। अब यहाँ पे करेंगे 2/1 माइनस 7/6 का काम करेंगे, यानी इसका भिन्न का घटाव करेंगे। 1 और 6 का एलसीएम लीजिएगा, 6 हो जाएगा। 1 में 6 से भाग दीजिएगा 6, और 6 में 2 से गुना कीजिएगा यानी 12, और 6 में 6 से भाग दीजिएगा तो एक बार में 1 में 7 से गुना कीजिएगा तो 7, 12 में से 7 जाएगा यानी 5/6, यानी इसका भिन्न का मान हो जाएगा आपका 5/6। ठीक है ना साथियों, 5/6 यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका बी। जहाँ भी बी ऑप्शन है आप उसको टिक आउट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग इस बड़े से बड़ा प्रश्न को है ना आसानी से सरल कर सकते हैं। चलिए, आपका 25 नंबर कह रहा है, यानी इसको सरल करना है। ध्यान दीजिए, प्रश्न दिया हुआ है और इसको सरल करना है। हम लोग गांव के भाषा में आमतौर पर इसको बोलते हैं लंगड़ा भिन्न बोलते हैं ना। तो हम लोग कैसे बनाएंगे आज लंगड़ा भिन्न को, है ना। देखिए, लंगड़ा के है और इसको लंगड़ा के सोल्व करेंगे, है ना। चलिए, गाँव में झगड़ा उगड़ा होता है ना तो बोलता है तुमको डेंगा का मारेंगे, उसी प्रकार से इसको हम लोग आज लंगड़ा को लंगड़ा का बनाएंगे। ठीक है ना। जैसा देश वैसा भेष, यानी जैसा क्वेश्चन उसी हिसाब से इसका हम मान सम्मान करेंगे, क्योंकि लांगर है तो उसी हिसाब से इसको, है ना। चलिए देख लीजिए, तो सबसे पहले हम लोग इसको नीचे वाला का काम करेंगे। देख लीजिए कैसे काम करते हैं, और आपको यह चीज़ आपको शॉर्ट में आना चाहिए, नहीं तो फिर लफड़ा हो जाएगा। ध्यान दीजिए, देख लीजिए, देखिए 3 में 3 से गुना कीजिए, तो 3 में 3 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 9। कितना हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा। देख लीजिए, यह समझिए तो एक तरह से भिन्न का घटाव है, भिन्न के घटाव है, भिन्न के जोड़ है, फिर भिन्न के जोड़ है। तो ध्यान दीजिए, हम इसको डायरेक्ट निकाल रहे हैं। 3 में 3 से गुना करेंगे तो 9, और 9 में से 1 घटेगा। देखिए, 3 में 3 से गुना करेंगे तो 9, और 9 में से 1 घटेगा तो 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8/3 ही रहेगा, यानी इतना को झाँक दीजिए। अब देख लीजिए, इतना के झाँक लीजिए, यानी 1 के जगह पे आपका 8 हो गया और 3 के जगह पे 3 ही रहेगा। इतना में आपको कहीं से कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, है ना। अब इसको हम लोग मिटा देते हैं। ध्यान दीजिए, अब जो है 3 तिय 9, ध्यान दीजिए 3 तिय 9, और 9 में से 1 जाएगा तो 8/3। क्या हो जाएगा, 8/3। तो यहाँ पर इसका काम हो गया आपका तमाम। अब आ गया नया चीज़, यहाँ पर आपका 3/8 आ गया। क्या आ गया, 8/3 आ गया। ध्यान दीजिए, 8/3 आ गया, है ना। और 8/3 आया है उसको हम लोग पलट के ले जाएंगे ऊपर, यानी 3 चला जाएगा कहाँ, तो ऊपर में चला जाएगा। यहाँ आ गया अभी। ध्यान दीजिए कितना आसान है, देख लीजिए, एक के बार कुदुक के भाग गया ऊपर, 3/8। अब इसको काम करेंगे। ध्यान दीजिए, फिर वही काम करेंगे। 8 तिरिक 24, 8 तिरिक 24 और 3, तो 24, 25, 26, 27। क्या आएगा, 27/8। क्या हो जाएगा, 27/8, यानी यहाँ का काम खत्म, इतना काम खत्म। अब 8 चला जाएगा यहाँ पर, और 27 रहेगा इसके बटे में, यानी 1 × 3 जो था यहाँ, यानी 8 के नीचे में रहेगा आप 27। 8 चला गया ऊपर में, 8 चला गया ऊपर में, या इसको इस तरह से लिख सकते हैं, इसको मिटा देते हैं। 8 चला गया ऊपर में तो नीचे में बच गया आपका 27। ध्यान दीजिए, 27, और 27 में 3 से गुना कीजिए। 27 में 3 से, तो 7×21 की 1 हासिल 2, और 3 दूनी 6 और 2 8, 81, और 81 आया, और 81 में 8 जोड़िए तो 8 और 1 9, यानी 89। कितना आया, 89/27, यानी टोटल का मान आ रहा है ना। टोटल का मान आ रहा है आपका 89/27। ध्यान दीजिए, ये टोटल का मान आ रहा है 89/27। ध्यान दीजिए, 89/27, और जो आता है वह संख्या को हम लोग क्या कर देते हैं, ऊपर में पलट देते हैं, यानी 27 चला जाएगा ऊपर में, 89 रहेगा नीचे में। ध्यान दीजिए, तो यानी आपका हो गया टोटली 27/89, और जो भी ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा इस तरह का लंगड़ा भिन्न, आप उसको आसानी से बना सकते हैं। आपको कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 25 का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 27/89। ठीक है ना, जो भी ऑप्शन में है उसको आप। चलिए, आपका क्वेश्चन है 26 नंबर। ध्यान दीजिए, कह रहा है 0.08 प्लस 0.008 बटा 0.2 जोड़ 0.02 का मान क्या होगा। ध्यान दीजिए क्या होगा। तो इस प्रकार के प्रश्न में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि
इधर वाला का मान निकाल लेते हैं, यानी ऊपर वाला का पहले मान निकाल लीजिए और एक जगह लिख लीजिए, फिर नीचा वाला का मान निकाल के नीचा में लिख लेते हैं। तो चलिए इसका मान हम लोग क्या होगा इसको देखते हैं। देखिए तो 0.08 है ना, यही ना है, यही चीज़ ना है। अब कह रहा है जोड़ 0.008, इसका मान हम लोग सबसे पहले निकाल लेते हैं। ध्यान दीजिए, इसका मान निकालिए तो दशमलव उड़ाएंगे, दशमलव के बदला में 1 लिखेंगे, दशमलव के बाद 2 जीरो है, 2 अंक है तो 2 जीरो लिखेंगे। देख लीजिए 8/100 और इसको उड़ाइएगा तो हो जाएगा आपका दशमलव के बदला में 1, 1 के बाद 1 2 3 अंक है तो 3 जीरो बैठा देंगे यहाँ पे। अब देखिए यानी इसका मान अब यहाँ आ रहा है, ध्यान दीजिए, यानी 8/100 और 8/1000 आ रहा है, ठीक है ना। यानी जैसे ही इसका काम किए, यह जो है इसको इस तरह से लिख सकते हैं 8/100, दशमलव उड़ गया, जीरो का वैल्यू खत्म हो गया, जोड़ दशमलव उड़ गया, जीरो का वैल्यू खत्म हो गया, 8/1000। ध्यान दीजिए अब एक चीज़ देखिए तो 100 और 1000 का एलसीएम हो जाएगा साथियों आपका 1000, 100 और 1000 का 1000, और 100 से भाग दीजिएगा, ये दोनों का एलसीएम कीजिएगा तो 1000 हो जाएगा, और 100 से भाग दीजिएगा यानी 1000 में आप अगर 100 से भाग देते हैं, 0 से 0 तो 10 बार में लग रहा है, और 10 में 8 से गुना कीजिएगा तो 80 हो जाएगा, प्लस 1000 में 1000 से भाग दीजिएगा तो 1 बार में, और 1 में 8 से गुना कीजिएगा तो 8 हो जाएगा, यानी 80 और 8, ध्यान दीजिए जोड़ लीजिए 80 और 8 यानी 88 हो जाएगा। कितना हो जाएगा तो 88 अब बटा 1000 हो जाएगा, है ना, दिख रहा है एकदम साफ साफ, 88/1000 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो 88/1000 हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, फिर दशमलव का काम करेंगे, यानी टोटल का मान आ रहा है आपका 88/1000, यानी ऊपर वाला का मान आ रहा है आपका 88/1000, ठीक है, 88/1000 है ना, ऊपर वाला का मान आ रहा है। अब हम लोग नीचे वाला का मान निकालेंगे, अब उसके बाद हम लोग जो भी काम होगा उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। तो देख लीजिए यह ऊपर वाला का मान आया है यह, अब जो हम लोग निकालेंगे नीचे वाला का मान निकालेंगे, यानी 0.2 प्लस 0.002। ध्यान दीजिए दशमलव को उड़ाइएगा तो दशमलव को उड़ाइएगा तब बट्टा में 1 हो जाएगा, दशमलव के बाद 1 अंक है तो 1 जीरो। आगे देखिए इसको उड़ाइएगा तो 1 हो जाएगा, दशमलव को उड़ाइएगा तो 1 लिखते हैं बट्टा में, और दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 जीरो लिखेंगे, या इसको अब लिख सकते हैं 2/10 जोड़ 2/100। ध्यान दीजिए और 10 और 100 का एलसीएम कीजिएगा आप तो 100 हो जाएगा आपका, और 10 से भाग दीजिएगा, यानी 100 में अगर हम 10 से भाग देते हैं तो 10 बार में लगेगा, और 10 में 2 से गुना करेंगे तो 20 हो जाएगा, 100 में 100 से भाग दीजिएगा तो 1 बार में लगेगा, 1 में 2 से गुना कीजिएगा तो 2, 20 और 2 22/100 हो जाएगा, यानी नीचे वाला का मान हो जाएगा आपका, इसका मान हो जाएगा ई वाला के 22/100। तो हम इसको बट्टा के बट्टा में लिख सकते हैं 22/100। अब देखिए इसको हम लोग सोल्व करेंगे, यानी अब हमारा आसान हो गया है ना, थोड़ा सा दिए हुए था उसी ढंग से बार बार हर एक एग्जाम में इस तरह का सवाल पूछा जाता है, तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे आज देखते हैं। चलिए अब क्या करेंगे हम लोग, देखिए बट्टा के बट्टा, यानी देखिए यहाँ पे बट्टा और उसके बट्टा, जब बट्टा के बट्टा में रहता है प्रश्न कुछ दिया हुआ तो उसको हम लोग क्या करते हैं आपस में उलट का पलट देते हैं। ध्यान दीजिए 88/1000 और गुने 100 चला जाएगा ऊपर में और 22 चला आएगा नीचे में, ठीक है ना, 1000 हो जाएगा यहाँ पे आपका, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। ध्यान दीजिए और 22 से काटिएगा तो 4 बार में कटेगा, यानी हो जाएगा आपका 4/10। ध्यान दीजिए 4/10 और 4/10 से भाग दीजिएगा तो आ जाएगा आपका, है ना, 1 जीरो से भाग दीजिएगा तो 0.4, है ना, 0.4 आ जाएगा। आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं 0.4, जो भी ऑप्शन में है, यानी ऑप्शन नंबर सी, इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी 26 का ऑप्शन नंबर सी 0.04। 10 से भाग दीजिएगा, है ना, 1 अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे। इस तरह से इस क्वेश्चन को, बड़ा से बड़ा क्वेश्चन को हम लोग आसानी से बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 27 नंबर। ध्यान दीजिए 27 नंबर को हम लोग कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले कह रहा है 0.3 गुने 0.3 माइनस 0.2 गुने 0.2 बटा में 0.3 माइनस 0.2 को कैसे सोल्व करेंगे। ध्यान दीजिए तो सबसे पहले हम लोग इसका काम कर लेते हैं। ध्यान दीजिए 3 में 3 से गुना करेंगे तो 9 हो जाएगा। यहाँ से आपको कहीं से कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, लेकिन कहिएगा सर ये तो दिया हुआ है पॉइंट में 3 और पॉइंट का कहाँ चला गया, तो अच्छा से बताते हैं ना, हड़बड़ाते काहे हैं। पहले 3 में 3 से गुना करने आता है 9,
तो आ गया पॉइंट में, दशमलव के बाद एक अंक है और यहाँ दशमलव के बाद एक अंक, यानी दशमलव के बाद 2 अंक, यानी 2 अंक के बाद हम लोग यहाँ दशमलव दे दिए, यानी हो गया 3.3 में 3.3 से गुना हो गया ना। माइनस, ध्यान दीजिए, माइनस 2 में 2 से गुना कीजिएगा तो 4 हो जाएगा, और दशमलव के बाद एक अंक और यहाँ दशमलव के बाद एक अंक, यानी दशमलव के बाद 2 अंक हो जाएगा, 1 2 दे दीजिए यहाँ पे 0.04, और बट्टा में दीजिए 0.3 में से देख लीजिए, 0.3 में से 0.2 को घटाइए, 3 में से 2 जाएगा 1, यानी 0.1 हो जाएगा आपका, इसका नीचे वाला का मान हो जाएगा आपका 0.1। अब आगे हम लोग स्टेप में क्या करेंगे, 0.9 में से 0 है ना, इसको लिख सकते हैं इस यहाँ पे इस तरह से भी लिख सकते हैं आप, इस तरह से भी लिख सकते हैं, यानी 0.09 में से 0.04 को घटाइएगा तो 9 में से 4 जाएगा तो 5, यानी आपका 0.05 होगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे 0.05, इसका वैल्यू हो जाएगा, ऊपर वाला का मान हो जाएगा आपका, है ना, और नीचा वाला का हो जाएगा आपका 0.1। ध्यान दीजिए इस तरह से, और इसको उड़ाइएगा तो नीचे में हो जाएगा आपका 1, दशमलव के बदला में, दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 को 0 हो जाएगा, एक चीज़ ध्यान दीजिए, और इसको उड़ाइएगा तो यहाँ हो जाएगा 1, और दशमलव के बाद 1 अंक था तो 1 को 0। अब 1 को 0 से 1 को 0 काट दीजिए, है ना। अब उसके बाद 5/10 आपका बच रहा है, 5/10 बच रहा है ना, 5/10 आ रहा है। अगर इसको 10 से भाग दीजिएगा तो हो जाएगा आपका 0.5 या 0.5, 10 से भाग दीजिएगा तो हो जाएगा आपका 0.5, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका, यानी 27 नंबर प्रश्न का हो जाएगा आपका सी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहा है 28 नंबर प्रश्न, 80 का वाट प्रतिशत बराबर 14 का 200% का मान क्या होगा। ध्यान दीजिए इसको कैसे सोल्व करेंगे, ध्यान दीजिए, तो इसको हम लोग सोल्व करेंगे, ध्यान दीजिए, 80 का मतलब गुना करेंगे, और वाट के जगह पर हम लोग x लिखेंगे, और x प्रतिशत, यानी प्रतिशत का मतलब होता है बट्टा में 100, इस तरह से लिखेंगे, बराबर 14, और का कह रहा है तो गुना लिखेंगे, और 200% दिया हुआ है तो प्रतिशत के लिए बट्टा में लिखेंगे हम लोग 100। ध्यान दीजिए इसको सोल्व करेंगे, 2 को 0 से 2 को 0 पार हो जाएगा, 1 को 0 से 1 को 0 पार हो जाएगा, यानी 10 में 8 से गुना करेंगे तो 8 में x से गुना करेंगे तो 8x हो जाएगा, 8x/10 बराबर 14 दूनी 28, 14 दूनी 28 हो जाएगा, इसीलिए 8x बराबर हो जाएगा आपका 28, और बट्टा में 10 है तो उधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा 10, इसीलिए x बराबर हो जाएगा आपका 28 गुने 10, और बट्टा में हो जाएगा आपका 8, ठीक है ना। चलिए 28 गुने भाग में है 10 तो गुना में हो गया, और 8x बराबर यह गुना में है तो उधर जाके भाग में हो गया। अब इसको काट लेते हैं हम लोग, 2 × 5 = 10, 2 × 4 = 8, है ना, और 4 से काटिएगा तो 7 × 4 = 28, 7 बार में कटेगा, इसलिए x बराबर हो जाएगा आपका 35। x बराबर कितना हो जाएगा 35, यानी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा आपका बी। चलिए दोस्तों, कैसा लगा हमारा वीडियो, और वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, और दोस्तों में शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।